वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचों में आखिरकार पाकिस्तान ने इंडिया को हरा ही दिया। लगातार 13 मैचेस में करारी हार के बाद पाकिस्तान ने भारत को बड़े अंतर से हराया 10 विकेट से। T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान की इस बड़ी जीत से चौतरफा मुसीबत में घिरे इस देश के लिए एक बड़े जश्न का मौका आया और वह जश्न मना भी रहे हैं पाकिस्तान में भी, और जहां जहां दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग देशों में पाकिस्तानी बसे हुए हैं वहां पर वो इस जीत का जश्न मना रहे हैं, भारत की हार का जश्न मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जीत और भारत की हार का जश्न अगर आपको सरहद के इस पार यानी भारत में बनता दिखाई दे तो आप इसे क्या कहेंगे, वो भी उस वक्त पर जबकि मीडिया में दोनों ही देशों के बीच मुकाबले को लेकर इतनी हाइप हो और दोनों ही देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो इतने तल्ख हो, तो आप क्या कहेंगे। लेकिन जश्न मना, खुलेआम मना, सरेआम मना, सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए मना, और आप नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे। सबसे पहला नाम राधिका खेरा। राधिका खेरा कांग्रेस की बड़ी नेता है, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, जो कि कोई छोटा मोटा पद नहीं है। यानी कांग्रेस की जो मीडिया पॉलिसीज हैं उनको तय करने वाले लोगों में ये राधिका खेरा का नाम है। वो 11:30 बजे पाकिस्तान की जीत के बाद एक ट्वीट करती हैं और वो कहती हैं कि भक्तों आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती। यानी इतनी टाउंटिंग भाषा का इस्तेमाल करते हुए वो भारत की हार का जश्न मनाती यहां पर नजर आती है। निश्चित तौर पर वो ट्वीट में कहना चाहती हैं कि भारत की जो हार है वो दरअसल भक्तों की हार है। भक्त यानी मोदी के समर्थक, और पाकिस्तान की जो जीत है वो मोदी विरोधियों की जीत है। अब आप सोचिए कि मोदी विरोध करते करते कांग्रेस कहां तक पहुंच चुकी है कि इसकी इतनी बड़ी नेता, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, सरेआम भारत की हार का जश्न मनाती हैं, वो ट्वीट करती हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। जब लोग उसको कॉल आउट करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल वो किस इल लैंग्वेज में किया गया ट्वीट है, तो वो उस पर भी कई ट्वीट करती हैं बदले में। यानी वो कोई अनजाने में किया गया ट्वीट नहीं, बल्कि एक सोची समझी नीति के तहत किया गया ट्वीट था। अब आप इसको इस नजरिए से समझिए कि नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर वो पद है जहां पर कांग्रेस अपनी पॉलिसीज तय करती है। मीटिंग्स होती हैं तो वहां पर तय किया जाता है। उस मीटिंग्स में राधिका खेरा एक निश्चित तौर पर एक पद पे है और वहां पर वो उन मीटिंग्स में होती है जहां पर यह तय किया जाता है कि भाई हम मीडिया में अपने आप को, कांग्रेस को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, उनका प्रोजेक्शन किस तरीके से होना है। क्या ये माना जाए राधिका खेरा के ट्वीट के बाद, एक ट्वीट नहीं, लगातार ट्वीट्स के बाद क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की ऑफिशियल स्ट्रेटेजी है, उनका स्टैंड यही है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो जवाब दे रहे हैं उससे देखकर यही लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति है। निश्चित तौर पर रणनीति हो या फिर ये राधिका खेरा का पर्सनल ट्वीट, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस लगातार हार क्यों रही है। उनको भारत की रियलिटी पता ही नहीं है, भारत की साइकी, लोगों की साइकी उनकी समझ से बाहर है। बहरहाल राधिका खेरा सिर्फ अकेला नाम नहीं है, बल्कि अगर आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स और ट्वीट्स को देखेंगे तो आपको ऐसे ढेरों नाम नजर आ जाएंगे जो कि भारत की हार का जश्न मनाते नजर आ रहे थे। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जब भारत के कई अलग अलग इलाकों में, कश्मीर में भी, दिल्ली में, पंजाब में, जहां पर पटाखे फोड़े गए भारत की हार के बाद। ऐसी घटनाओं को क्या ही कहें, बल्कि सिर्फ इतना कहेंगे कि नजर रखिए। सुरक्षा एजेंसियों से कहेंगे कि वो ऐसे लोगों की, ऐसे स्टूडेंट्स की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि इन लोगों में भारत के खिलाफ जाने का पोटेंशियल मौजूद है अगर इनको पाकिस्तान की एजेंसियां टैप करें तो। इससे पहले भारत की एजेंसियां इन पर नजर रखें, ये बेहद जरूरी है। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के मैच के शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प वाकया सामने आया। जब मैच शुरू होने से पहले भारत की टीम अपने घुटनों पर आई और उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर्स की सॉलिडेरिटी में रेसिज्म के खिलाफ नीलिंग किया। नीलिंग यानी घुटनों पर आए और उन्होंने सॉलिडेरिटी शो की। भारत की टीम घुटनों पर आई और पाकिस्तान की टीम ने अपने दिल पर हाथ रखा ऐसे। अब आप सोचेंगे
कि ऐसा क्यों हुआ। भाई पूरी दुनिया में आपने देखा कि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या जिस तरीके से यूएस में हुई थी और उसके बाद एक जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुए थे, आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें इस तरह के कई सारे वाक्य सामने आए थे जब यूएस की टीम के खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले नेशनल एंथम के दौरान घुटनों पर बैठते थे, यह दिखाने के लिए अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को शो करते हुए कि भाई वो नेशनल एंथम का सम्मान नहीं करते ऐसे मुल्क में जहां पर ब्लैक्स की जिंदगी का सम्मान नहीं है। उस नेलिंग का इस्तेमाल किया गया भारत और पाकिस्तान के मैच में। उन्हें पता था कि जब पूरी दुनिया की नजर इस मैच पर होगी तो ऐसे मैच को ब्लैक लाइफ मैटर्स की पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया। चलो ब्लैक लाइफ मैटर्स तो करती ही है, लेकिन क्या कोई कनेक्शन भारत और पाकिस्तान का है यूएस से या दुनिया जहान में बसे ब्लैक से? अगर है तो उनको इंडियन रियलिटी को देखते हुए रिएक्ट करना चाहिए था, सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हमले हुए उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत की जो इंडियन टीम है या फिर उसको जो मैनेजमेंट है उनको इंडियन रियलिटीज से कोई लेना देना है ही नहीं। बहरहाल अब आप सोचिए कितना दिलचस्प है कि पाकिस्तान की टीम घुटनों पर क्यों नहीं आई? क्योंकि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, लिहाजा उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई लेकिन दिल पर हाथ रखकर इतने से ही काम चला लिया। ये है पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है। पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं शेख रशीद, उन्होंने तो इसको इस्लाम की जीत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान चाहे वो कहीं भी हों, जिसमें भारत के मुसलमान भी शामिल हैं, उसके जो जज्बात थे वो पाकिस्तान की टीम के साथ थे और लिहाजा पूरे इस्लामिक मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना चाहिए, फतेह का जश्न मनाना चाहिए। उसने बधाई दी पूरी दुनिया को। अब सुनिए, दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ऐसे में जब पाकिस्तान बुरी तरह से मुसीबतों से घिरा है तो यहां पर एक जो ग्रीक फ्रेज है ब्रेड एंड सर्कसेस, एक एंशिएंट ग्रीक फ्रेज है जिसका इस्तेमाल 1st-2nd सेंचुरी में किया जाता था। अक्सर पोइट्स किया करते थे कि जब जो रूलर्स है वो अपने एक्सीलेंस से जनता को प्रभावित ना कर सके तो वो ब्रेड एंड सर्कसेस से प्रभावित कर सकते हैं, डाइवर्जेंस के जरिए, डिस्ट्रैक्शंस के जरिए। यहां पर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान यही करता नजर आता है। जब वो चौतरफा कर्ज से डूबी हो, महंगाई से डूबी हो, इमरान खान सरकार और आर्मी के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही हो, टीएलपी के कारकुन पूरे मुल्क को जलाने के लिए सड़क पर आमादा हूं, ऐसे माहौल में पाकिस्तान के लिए जीत निश्चित तौर पर मरहम है। और जो ब्रेड एंड सर्कसेस वाला जो फ्रेज है वो यहां पर सटीक नजर आता है कि जिस तरीके से डाइवर्जन और जो डिस्ट्रैक्शन वो पाकिस्तान सरकार के लिए निश्चित तौर पर काम करते नजर आती है। लिहाजा वहां के तमाम मंत्री और जहां जहां पाकिस्तान है वो जीत का खुलकर ऐसे जश्न मना रहा है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। बहरहाल पाकिस्तान की जीत पाकिस्तान के हवाले, लेकिन भारत की हार के बाद इंडिया में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मैं फिर से कहूंगा कि नजर रखिए। नमस्कार।